नमस्कार बच्चों, आज अपन शुरू करेंगे। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है परकिन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। परकिन रिएक्शन। सबसे पहले अपन बात करें कि परकिन रिएक्शन कौन देखते हैं। परकिन रिएक्शन गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड, गिवन बाय एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड देखते हैं। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन सी होती है? जो बेंजीन वलय है, अगर उससे एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार की एल्डिहाइड कहलाती है एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाती है। तो परकिन रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं किसकी उपस्थिति में? एसिटिक एनहाइड्राइड और क्षार की उपस्थिति में। एसिटिक एनहाइड्राइड एंड बेस क्षार की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? CH3 डबल बॉन्ड O CO CH3। ये तो हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। और साथ में क्या ले लेते हैं? क्षार। और सामान्यतः क्षार के रूप में क्या लेते हैं? सोडियम एसीटेट लेते हैं। तो इनकी प्रेजेंस में यह अभिक्रिया होती है और प्रोडक्ट क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण होता है। अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल बनता है। तो परकिन रिएक्शन में अल्फा बीटा असंतृप्त अम्ल का निर्माण होता है। तो देखते हैं अपन इसकी क्रियाविधि, मैकेनिज्म कैसे होती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो जैसे मालूम मैंने लिया एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है और इस एरोमेटिक एल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO CH3 डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। और किसकी उपस्थिति में? इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस क्या लेते हैं? CH3COONA और इसको गर्म करते हैं। तो प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण होता है। अब देखो कैसे अभिक्रिया होती है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। तो सबसे पहले इसकी क्रियाविधि की बात करें अपन। मैकेनिज्म, क्रियाविधि कैसे होती है। तो ये जो बेस लिया अपन ने एक तरह से साल्ट है, तो इसको आयनित कर लेते हैं। CH3COONA है, ये आयनित होकर के क्या देगा? एक तो दे देगा CH3COO माइनस आयन प्लस Na प्लस आयन। आयनित हो जाएगा धनायन और ऋणायन में। और जो ये एसीटेट आयन बना, ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? बेस की तरह, क्षार की तरह व्यवहार करता है। और ये बेस अब अभिक्रिया करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है? CH3 डबल बॉन्ड O CO CH3। ये ले लिया अपन ने। क्या है ये? एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये अभिक्रिया करेगा कौन? बेस करेगा। और बेस क्या करता है? अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है। तो ये अल्फा कार्बन या ये दोनों अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन उपस्थित है, तो यहां से H+ को हटा देगा। तो यहां से जैसे ही H+ हटेगा तो इस यहाँ पे क्या रहेगा? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O CO CH3। और जो ये H+ है वो एसिटेट आयन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा? एसिटिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। तो इससे बन जाएगा CH3COO एसिटिक अम्ल। अब जो ऋणावेशित ये आयन बना, ये एक तरह से इंटरमीडिएट हो गया, जिसको ऊपर कहते हैं कार्ब एनायन का निर्माण हो गया। कार्ब एनायन। और किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करता है। तो ये कार्ब एनायन बना, ये व्यवहार कर रहा है एज ए न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर रहा है। और अपन जानते हैं कि नाभिक स्नेही कार्बोनिल यौगिकों के कार्बन से जुड़ता है। नाभिक स्नेही यौगिक में अभिक्रियाएं कौन देते हैं? कार्बोनिल यौगिक देते हैं। और एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमको पता है कार्बोनिल समूह उपस्थित है, CO समूह। एल्डिहाइड उपस्थित है तो कार्बोनिल समूह उपस्थित है। और कार्बोनिल समूह के कार्बन से अब क्या होगा? इस नाभिक स्नेही का योग हो जाएगा। तो ये नाभिक स्नेही इस एरोमेटिक एल्डिहाइड से जुड़ जाएगा। तो ये अपन ने लिया
एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसका नाम क्या है? बेंजील्डिहाइड। और इस एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ ये कार्बन आयन क्या है? CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये कार्बन आयन इसके कार्बन से जुड़ जाएगा जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, माइनस चार्ज आ जाएगा। और इससे क्या बनेगा? इससे देखो ये बेंजीन बोल रहे हैं और ये कार्बन ऑक्सीजन पे आ गया माइनस चार्ज और ये हाइड्रोजन है और इस कार्बन से जुड़ गया CH2 माइनस, तो ये CH2 माइनस जुड़ गया C डबल बॉन्ड O CO CH3। इस प्रकार का कंपाउंड बन जाता है। अब जो प्रोटॉन है एसिटिक अम्ल क्या दे देगा? वापस अपना इसको प्रोटॉन दे देगा और ये प्रोटॉन लेकर के H प्लस आयन ग्रहण करके यहाँ क्या जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा? मैं यहाँ लिख देता हूं कि जैसे ही ये ऋणायन बढ़ा इस प्रकार का कंपाउंड बेंजीन, फिर इससे जुड़ा हुआ CH, ऑक्सीजन पे माइनस है CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। यहां तक बन गया अपना, कोई प्रॉब्लम? एकदम सिंपल प्रोसेस। अब क्या होगा? ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेगा, एसिटिक अम्ल दे देगा H प्लस आयन और वो H प्लस आयन किससे जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन माइनस से, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और इससे क्या बन जाएगा? इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CHOH CH2 C डबल बॉन्ड O CO CH3। इस प्रकार का कंपाउंड बना जाएगा। अब इसका अपन क्या करें? ये जो कंपाउंड बना इसका अपन करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवा देते हैं। इसका क्या करवाएं? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन करवाते हैं। तो देखो ये प्रोडक्ट बना अपना, या फिर देता हूं मैं, ये बेंजीन वल्ले है और बेंजीन वल्ले से जुड़ा हुआ है CHOH, यहाँ पे है CH2, फिर है C डबल बॉन्ड O CO CH3 और इसका अपन करवा देते हैं हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। इसको मैं बोलूं हाइड्रोलाइसिस, इसका करवा देते हैं जल अपघटन। और अपन जानते हैं एनहाइड्राइड का जल अपघटन होगा तो कैसे होगा? यहाँ से H, इधर क्या जुड़ जाएगा? OH। तो जल अपघटन के द्वारा ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करता है। इस प्रकार से ये बेंजीन बोल है, यहाँ पे CH OH ग्रुप है, यहाँ पे है CH2 और यहाँ हो जाएगा COOH प्लस एक एसिटिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब इसको क्या कर रहे हैं अपन? गर्म करते हैं। तो ये जो बना बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल बना, इसको अपन क्या कर देते हैं? गर्म करते हैं। तो CHOH CH COOH और जैसे ही गर्म करेंगे यहां से OH और यहां से H, जल का अणु बाहर निकल जाता है। तो H2O अभिक्रिया से बाहर निकलेगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? इस प्रकार का प्रोडक्ट बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH COOH। ये अल्फा ये बीटा, तो इसको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक समूह है तो ये प्रोडक्ट क्या हुआ? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बन जाता है। और इसका एक साधारण नाम है, इसको कहते हैं सिनेमिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, इसको बोलते हैं सिनेमिक एसिड। तो प्रकीर्णन रिएक्शन द्वारा आसानी से अपन क्या बना सकते हैं? सिनेमिक एसिड का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर? तो ये प्रकीर्णन रिएक्शन की मैकेनिज्म है पूरी, बहुत बार एग्जाम आती रहती है, तो अपन इस प्रकार पूरी मैकेनिज्म इजीली लिख सकते हैं। या अपन ये कहें कि प्रकीर्णन रिएक्शन का क्या उपयोग है, तो प्रकीर्णन रिएक्शन है ये मेनली एल्डो कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्योंकि कंडेंसेशन वाले गर्म करें जल का अणु निकल रहा है। तो ऐसे यौगिक कार्बोनिल यौगिक जिनको गर्म होने से जल का अणु निकलता है वे सभी यौगिक कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाती है, कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं, संघनन अभिक्रियाएं देते हैं। तो प्रकीर्णन रिएक्शन में स्पेसिफाई एरोमेटिक एल्डिहाइड और एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं
और बेस की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा के गर्म करते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनते हैं। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बनाने की ये बहुत अच्छी विधि है। इसकी सहायता से अपन इजीली एरोमेटिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।